बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल हो रहा है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको जो है एक्स और एक्स प्राइम से, और उसमें तीन रेज बनाएंगे, एक ओ सी रे बनाएंगे, एक ओ बी और एक ओ ए रे बनाएंगे। और इसमें तीन एंगल्स हो जाएंगे। एक एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस से ओ ए जानिब है, और इसी तरह बीटा एंगल है एक्स एक्सिस से ओ बी जानिब। और तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, जो कि इन दोनों के डिफरेंस से हासिल होगा। और ये हमारे पास जो सर्कल है ये एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियाई क्या है, 1 है। और हमने जो है डी सी और ए बी को इक्वल कंसीडर किया हुआ है। तो उस लिहाज से हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह हमने रखे हुए हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिहाज से है। जैसे हमारे पास यहाँ से ना एक रे बनाते हैं जो कि ओ रे है, ठीक है। आप इसको इस तरह कंसीडर कर लेंगे जैसे ये हमारे पास ओ बी रे ओ हो गया। इसी तरह एक और रे हम यहाँ से यहाँ कंसीडर कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिहाज से। और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जो है ये वाला पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम इसे ये बी कंसीडर कर लेते हैं, और बी पॉइंट हो जाता है, ठीक है, ओ बी पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के हर पॉइंट के दो हिस्से होते हैं, एक एक्स होता है, एक क्या होता है, वाई होता है। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, एक्स होगी, और ये वाली लेंथ क्या होगी, वाई होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एंगल को अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, तो हम जानते हैं कि साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या, ओ बी है, और ओ बी की वैल्यू जो है, ओ बी की लेंथ जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इस तरह वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम कॉज अल्फा फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, एक्स ओवर ओ बी हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू जो है एक्स ही रहेगी, और ओ बी किसके बराबर, 1। तो एक्स इज इक्वल टू कॉज अल्फा आ जाएगा। यानी इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज अल्फा आ जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा आ जाएगी। तो उसी लिहाज से यहाँ पे एंगल चूंकि बीटा है तो यहाँ पे बी की वैल्यू कॉस बीटा और साइन बीटा आ जाएगी। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब इसमें मजीद हम देखेंगे डायग्राम बनाने के बाद जो है हमने प्रूफ क्या करना है। लेट अल्फा बीटा आप लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा एनी टू एंगल्स रियल नंबर्स हैं। देन कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसमें जो बातें आपने राइट डाउन करनी है उसमें है, कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर आप ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो है, ए के लिहाज से अल्फा होता है तो कॉज अल्फा साइन अल्फा। जो एक्स होगा वो कॉज होगा, और जो वाई होगा इसी तरह ज्वाइन ए बी एंड सी डी, ये भी आपने पॉइंट लिखना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आप सपोज कर लेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो है आप सपोज कर लेंगे। और उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी जो है वो 1 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है इसीलिए ये 1 0 हो जाएगा। नाउ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट। कंग्रुएंट होने की वजह क्या है, एस ए एस पोस्टुलेट है। एस ए एस पोस्टुलेट जो है वो क्या है कि दो साइडें और एक एंगल जो है वो अगर इक्वल हो, ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कंग्रुएंट होती हैं। इस बेस पे हमने जो है इन दो ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट कहा है। उसके बाद हम शुरू जब करेंगे तो कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की वजह से हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है, जो हमने डैश लाइन से ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ से हम थ्योरम को स्टार्ट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाए, ठीक है। तो ए, अब ये अगर हमारे पास ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा सी डी के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए, आपके जहन में होने चाहिए, ऊपर लिखे हुए हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास है
x1 माइनस डिस्टेंस फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ए और बी क्या है, पॉइंट्स हैं, तो उसके लिहाज से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और चूंकि हमने स्क्वायर कर दिया है अब वैल्यूज को, तो इसीलिए स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। इसी वजह से डिस्टेंस फार्मूला का जो है वैल्यूज खत्म। अब देखिए जैसे हमने ए लिखा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉज अल्फा है, ठीक है, और साइन अल्फा है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है कॉस बीटा और साइन बीटा। अब इनमें यही वैल्यूज जो है, ये पहली वैल्यू x1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी, और ये y2 हो जाएगी। तो ए बी पे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा, और स्क्वायर रूट हम नहीं डाल रहे। इसी तरह सी डी पे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट है कॉस अल्फा माइनस बीटा, और डी के कोऑर्डिनेट है साइन अल्फा माइनस बीटा। और डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1 0। तो उस लिहाज से जब हम इस पे, यानी ये वाली वैल्यू x1 हो जाएगी, और ये वाली y1 हो जाएगी, और ये x2 हो जाएगी, और ये x2 हो जाएगी, और ये y1 हो जाएगी, और ये y2 हो जाएगी। इस लिहाज से जब फार्मूला लगाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा -1 होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, -0 होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद जो है, जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि जो वैल्यूज हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब फार्मूला ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यू है। अब उसके बाद देखें, जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा +1 आ जाएगा, -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसके साथ 0 हो रहा है, तो ये अकेली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब उसके बाद देखें, जो कॉस स्क्वायर अल्फा है और जो साइन स्क्वायर अल्फा है, ये आपस में मिलके, ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो है जो दूसरी वैल्यू है, ये साइन स्क्वायर बीटा वाली, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, और -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा जो है प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और एक भी ऑलरेडी भी 1 है बड़ा, तो -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इस 2 को बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा
साइन बीटा, और -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब -2 को -2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो इस तरह हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह हमारे पास प्रूव हो जाएगा, और इस प्रूफ को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है मैथमेटिक्स का, क्योंकि बाकी जितने भी फार्मूला जो हमारे पास ड्राइव होते हैं वो इसी लॉ से ड्राइव होते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।